किस घर के जो गृहपति हुआ करते थे माननीय अशोक बाबू, अब वो संसार में नहीं रहे। उन्हीं के एकादशा के शुभ उपलक्ष्य पर इस सत्संग का आयोजन रखा गया है। ये संत मत का सत्संग है और ये लोग संत मत के परिवार के लोग हैं, संत मत से जुड़े हैं। संत मत के प्रति, गुणवास के प्रति इन लोगों की बड़ी आस्था रहती है। इसलिए इस अवसर में भी इन लोगों ने सत्संग का अनुष्ठान रखा है। अभी रामचरितमानस में हम लोग पाठ सुने, ज्यों परलोक यहाँ सुख चहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहहो। ज्यों परलोक, परलोक और यह लोक, यहाँ का अर्थ यह लोक, और परलोक मतलब शरीर छोड़ने के बाद जो जाते हम, वो उस लोक को कहा गया। दूसरा लोक शरीर के सहित जो हम रहते हैं वो यह लोक है, सांसारिक यात्रा। शरीर के द्वारा हम संसार की यात्रा करते हैं और शरीर के बिना हम दूसरे लोक की यात्रा करते हैं, परलोक की यात्रा करते हैं। आप लोग गप नहीं करिए, गप नहीं करिए, इधर सामने बैठिए। आप लोग सामने बैठिए, वहाँ पर बैठिए, सामने बैक में मत बैठिए, सामने बैठिए। सबको गुरु महाराज के सामने सामने बैठना चाहिए, ऐसा नियम है। अगल बगल बैठेंगे ठीक नहीं है ना। गुरु महाराज का जिससे दरबार हो उसी मुंह से बैठना चाहिए। तो परलोक और यह लोक, इस लोक की यात्रा हम शरीर के साथ करते हैं, उस लोक की यात्रा शरीर छोड़कर करते हैं। तो अब इस घर के जो गृहपति थे उन्होंने शरीर के साथ इस लोक का यात्रा पूरा किया। अब परलोक की यात्रा में वो निकल पड़े, एक अनंत यात्रा में निकले हैं वो। अब उनसे कभी भेंट होगी, मुलाकात होगी, ऐसा कोई विश्वास नहीं होता, ऐसा कहा नहीं जा सकता। तो क्या उनका अस्तित्व अब नहीं रहा इस सृष्टि में, उसका वजूद समाप्त हो गया क्या? भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः, अव्यक्त निधनानि तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि, भूत का अर्थ है जीव। जीव जन्म से पहले भी अव्यक्त रहता है। जैसे मान लीजिए अभी आपका अगर लड़का, आपका बेटा अगर 10 साल का है तो जन्म से पहले भी वो था। हाँ, भले आपका बेटा के रूप में नहीं था, लेकिन वो था। नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं था ऐसी बात नहीं है, उसका अस्तित्व था, लेकिन पहचान में वो 10 साल में आया है। फिर जब उसका शरीर नहीं रहेगा तो वो केवल शरीर नहीं रहेगा, उस शरीर के अंदर रहने वाला जो जीव है वो रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्त ये जीव पहले भी अव्यक्त था, जन्म से पहले जीव अव्यक्त था। क्यों? वो जिस शरीर में था अब उसको हम नहीं जानते थे। शरीर छोड़ देगा तो शरीर छोड़ेगा, लेकिन जीव फिर भी रहेगा। लेकिन जब शरीर छोड़, अभी हम लोग कैसे पहचानते? शरीर है तो पहचानते, शरीर नहीं रहे वो नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा, आप शरीर ढक भी लेंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। कोई चादर ओढ़ लेगा, पूरा ढक के बैठ जाएगा, आप पहचान पा जाएंगे? व्यक्त है फिर भी नहीं पहचान पाएंगे। तो जब इस शरीर छोड़ देगा तब आप कैसे पहचानेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा फिर भी वो रहेगा, इसलिए कहा व्यक्त मध्यानि भारतः। लेकिन व्यक्त हुआ है बीच में, जन्म से पहले भी अव्यक्त, मृत्यु के बाद भी अव्यक्त, बीच में प्रकट हुआ है। बीच में ये अपना शरीर लेकर के प्रकट हुआ है, तो अब हम उसको पहचानते हैं।
आज जिस शरीर के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिस जीव के लिए उपस्थित हुए हैं, उसका कुछ नाम था, उसकी कोई जाति थी, उसका कोई पहचान था, उसका कोई कर्म था। इन्हीं नाम, जाति, कर्म से हम उसको पहचानते हैं, उसी से हम व्यक्त हुए। अभी बोल देंगे, अभी हम बोले, अभी मेरे यहाँ साप्ताहिक सत्संग है, बड़ी मुश्किल से आए हैं, चूँकि वचन दिए थे गुड्डू जी को, तो बोले कहाँ जा रहे हैं आप? हम बोले कि जा रहे हैं गुड्डू जी के यहाँ, अशोक जी के यहाँ। तो देखिए आप बोल देते सरणी में एक जीव के यहाँ जा रहे हैं, तो कोई पहचान लेता कहाँ जा रहे हैं। लेकिन बोला गया जब नाम, पता, जाति, गांव, तो लोग जान गए, व्यक्त हुआ है, इसी को व्यक्त कहते हैं। आप बोल देंगे नहीं एक जीव के यहाँ जा रहे, तो कैसे पहचानेगा जीव को? जीव की पहचान उस समय होता है कि जब वो कोई व्यक्त शरीर में प्रकट होता है। तो व्यक्त शरीर में प्रकट हुआ था, व्यक्त शरीर की जीवन यात्रा उन्होंने आज पूरा किया है। आज एकादशा का दिन है, आज से 11 दिन पहले, आज से 11वां दिन तक में उनकी जीवन यात्रा को पूर्ण हुआ है। आज उन्हीं की एकादश के उपलक्ष्य में हम सब उपस्थित हुए। अब उस जीव की जो स्थिति है, जीव के लिए जो कर्म है, जीव के शांति के लिए, उसकी सद्गति के लिए जो कर्म है, वो घर परिवार के द्वारा किया जा रहा है। वो जो छोड़कर गए संसार, अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार, एक समृद्ध परिवार, एक संस्कारी परिवार और एक सत्संगी परिवार छोड़ कर के गए। आज उन्हीं के संपूर्ण घर परिवार वालों ने उनके सद्गति के लिए सत्संग का आयोजन रखा है। आप बोलेंगे कि इस सत्संग से उसको क्या लाभ होगा? अभी हम लोगों ने स्तुति किया, प्रार्थना किया, पाठ किया, तो इससे उस जीव को लाभ क्या होगा? लाभ यही होगा, यही होता है शास्त्रों के अनुकूल, कि उस जीव को अब हम दूसरा कोई लाभ नहीं दे सकते, एक ही लाभ दे सकते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म हो गया है। अब उसकी हर सेवा सूक्ष्म आपको देनी पड़ेगी। सूक्ष्म सेवा हम लोग देंगे, उसको देते हैं कैसे? अब देखिए, आप लोगों के यहाँ भी ऐसा प्रथा है, हम लोगों के यहाँ सारे समाज में ऐसी प्रथा है। हम लोग उसको कूस में पानी देते हैं, है ना? कूस में पानी क्यों देते हैं? अब वो व्यक्त नहीं है, उसको हम गिलास में, लोटे में नहीं दे सकते हैं, जग में, मग में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब उसका जब व्यक्त शरीर था तो गिलास से पानी पी लेता था, लोटे से पी लेता है, क्योंकि अब उसका शरीर छूट गया। तब उसका जो शरीर है वो कहते हैं कि सुई की छेद जैसा है, तो जैसा शरीर है उसी हिसाब से उसको पानी देते, इसलिए कूस में पानी देते हैं हम लोग, हमारे यहाँ की विधान है। तो अब जीव सूक्ष्म हो गया है, उसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, जीभ नहीं है, त्वचा नहीं, आँखें नहीं है, ये सब कोई इंद्रियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी सेवा हम कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? अब सूक्ष्म जीव है, वो बिना कान के भी सुन सकता है, बिना आँख का भी देख सकता है, बिना पैर का भी चल सकता है, बिना हाथ का भी कर्म कर सकता है। उसमें इतने, उस जीव में इतना गुण है। नहीं तो आप देखिए, बहुत बार आप देखे हैं, लोग सुनाते हैं, कई बार हमने सुना है, लोग सुनाते हैं। अब गुरुजी वह जब रहते थे, लोग आते थे बहुत बार, रोज़ प्राय आ जाते थे। लोग बोलते थे बाबा हमको घर में डर लगता है। कैसे डर लगता है जी? बोला दरवाज़ा हमारा है ना, उसमें कोई धक्का मार के चला जाता है, दिखाई पड़ता? बोला नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। 12 बजे इधर सुना रहा था, केंदुआ कस्तूरिया तरफ एक आदमी, यही 4 महीना पहले, बोला ठीक 12 बजे उसके दरवाजे में कोई धक्का मारता है। तो वो घर का आदमी कहीं बाहर गया था, बोला फ़ोन से, देखिए ना रात में 12 बजे कोई धक्का मारता है घर में दरवाजे पर। तो बोला नहीं दिखाई पड़ा। बोला नहीं, बोला गर्मी के समय तो बोले छत में सोना, छत में कई दिन टॉर्च ले करके सोया, धक्का मारता है टॉर्च, बोला तो किसी को नहीं दिखाई पड़ता, किसको देखा? जीव तो अव्यक्त है। जब फिर वो आया घर का मालिक, तो बोला तुम लोग नीचे सो, हम सोएंगे ऊपर। कई दिन तक वो सोया, टॉर्च जला कर देखता, जैसे किसी को दिखाई नहीं पड़ता।
तो बहुत तरह के लोग समाज में होते हैं ना, तो एक आदमी के पास गया दिखाने के लिए, तो बोला देखिए ना ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कुछ विधि विधान बता दिया, वो किया, उसके बाद से बंद हो गया। तो देखिए दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन आप गतिविधि से समझ रहे हैं कि नहीं कोई आ रहा है जो दरवाज़ा ठोक रहा है ना। किसी घर में लोग सुनाते हैं कि चूड़ी की आवाज़ आती है, कोई कहता नहीं पायल का आवाज़ आता है ना। तो ये चीज़ लोग अनुभव करते हैं। गुरुजी के पास आते थे तो गुरुजी अब बता देते थे ऐसे ऐसे करना, है ना, तो ख़त्म हो जाता था। फिर आते थे नहीं अब ठीक हो गया, वो सब नहीं हो रहा था। ये कौन जीव है ये? इसी को अव्यक्त जीव कहा गया है। तो जो जीव सत्कर्म करते हैं, जो जीव उत्तम कर्म करता है, भक्ति करता है, तो उसकी दुर्गति नहीं होती, सद्गति होती है। जैसे लोग बहुत पूछते हैं ना कि सत्संग करेंगे तो क्या फ़ायदा है, ध्यान करेंगे तो क्या फ़ायदा है। फ़ायदा यही है कि इस संसार छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद उसकी दुर्गति नहीं होगी, ऐसा संतों का मानना है। इसीलिए भक्ति करनी चाहिए। अभी लोग बोलते हैं दीक्षा नहीं लेंगे तो क्या होगा, अच्छा भी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, या बुढ़ा जाएंगे तब लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप संसार का हर काम करेंगे शक्ति रहने पर, हर काम शक्ति के साथ करेंगे, शक्ति रहेगा तो करेंगे, ताकत रहेगा तो करेंगे। अब भक्ति करेंगे जब शक्ति खत्म हो जाएगा तब, तो उसमें क्या शक्ति भक्ति कर लेंगे आप उठ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। अभी कई सत्संगी ऐसे हैं जो वृद्ध हो गए हैं, बोलते हैं वो आप तो ध्यान नहीं कर पाते, बैठिए नहीं पाते, घुटना दुखा रहा था, कमर दुखा रहा है ना। बहुत लोग हैं। तो आप तो आशा देखे थे कि बुढ़ारी में करेंगे, अब बुढ़ारी में बैठने लायक नहीं है ना, चलने लायक नहीं है, तो उस समय क्या करेंगे। इसलिए भरोसा क्या कर रहे हैं कि कल ही करेंगे, परसों करेंगे, और जब शरीर की अवस्था दयनीय हो जाएगी उसमें आपको अफसोस होगा कि हम भक्ति नहीं कर पाए, तो उसमें आपको दुर्गति में जाना होगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है समय मिला है काम बना ले। समय मिला है काम बनाने का अर्थ है कि भक्ति कर लीजिए। हम अभी घरे और संसारे का काम करने में लगे, घर द्वार संसार बाल बच्चों के काम बनाने में लगे। ये काम नहीं देगा भाई। काम कौन सा देगा? जो आप इसी में थोड़ा समय निकाल करके भक्ति कर लेंगे, भजन कर लेंगे, यही हमारा काम देगा। इसलिए जो हमारे अशोक बाबू थे वो सत्संगी थे, दीक्षित थे। जब वो ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, पहले एकदम लगातार वो रविवार को सत्संग में जाते थे, हाँ लगातार जाते थे। जब थोड़ा स्वस्थ हुए तो आना जाना छोड़ दिए, नहीं जाने लग गए। लेकिन जहाँ सत्संग होता था वो चले जाते थे। उस दिन वहाँ कुर्मीचक में देखे थे, सत्संग में गए थे वो, है ना। तो जब तक शरीर स्वस्थ रहा जाते रहते थे। आस्था थी उनको, गुरु महाराज के प्रति विश्वास था, संत मत के प्रति उनको आस्था विश्वास था। वो सत्संगी थे, दीक्षित थे। मैं समझता हूँ ऐसा शास्त्र में ऐसा प्रमाण है कि जो जीवन में कुछ भी ध्यान भजन सत्संग किया है उसकी दुर्गति नहीं हो सकती है। भगवान कृष्ण ने गीता में वर्णन किया है कि नेहा भी कर्मण स्वस्ति परित्वायो न विद्यते स्वल्पमवश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जिन्होंने जीवन में थोड़ा सा भी अभ्यास किया है, स्वल्प मतलब थोड़ा भी अभ्यास किया है, उसकी रक्षा महान भय से होगी। महान भय से का क्या अर्थ है? हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया है कि जो थोड़ा थोड़ा भी ध्यान भजन करेगा वो मनुष्य शरीर छोड़कर किसी दूसरे शरीर में नहीं जाएगा। यही सबसे बड़ा भय है, और यही महाभय से रक्षा धर्म करता है। यही उपयोगिता जीवन में धर्म का है। तो वो सत्संगी थे, दीक्षित थे। मैं गुरु महाराज से ये कामना प्रार्थना उनके लिए करता हूँ कि उनकी सद्गति हो। गुरु महाराज से अपने चरणों में आश्रय दें, उन्हें शांति प्रदान करें।
इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। ले 3 घंटा थोड़े बोलना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करन कर। और अव्यक्त रूप में कण कण विराजित सद्गुरु महाराज के जुगल पाद पद्मों में कोटि नमन। मंचासीन परम पूज्य स्वामी श्री महेंद्र बाबा के श्री चरणों में कोटि नमन। परमानंद बाबा केदार बाबा हमारे मास्टर साहब, सत्संग में आए हुए परमादरणीय सज्जन वृंद एवं परमादरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम आप सब सुन रहे थे कि यह सत्संग जो है, जो हमारे इस घर के गृहपति अशोक बाबू थे, वह आज इस संसार में नहीं रहे और उन्हीं के एकादशा के पुण्य स्मृति पर यह सत्संग का आयोजन है। मुझे एक दिन आश्चर्य हुआ जिस दिन हमारे गुड्डू हमको फ़ोन किए कि हमारे यहाँ सत्संग, हमारे पिताजी नहीं रहे, चले गए, सत्संग 22 तारीख को करना है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये तो बराबर यहाँ वहाँ जाते थे फूल तोड़ने के लिए, सत्संग मंदिर जाते थे, फूल तोड़ते थे। हमसे अचानक क्या हो गया? मैं उनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बोले ठीक है। बाद में फिर पता चला कि नहीं, अशोक बाबू का शरीर संसार में नहीं रहा। तो संत कबीर साहब की वाणी में आया है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले को बंधे जात जंजीर। संसार में जितने लोग आते हैं सबके सब चले जाते हैं, चाहे गरीब हो, निर्धन हो, विद्वान हो अविद्वान हो, सबका शरीर छूटता है। हम आप का भी शरीर छूटेगा, हम आप सब भी चले जाएंगे। लेकिन कहते हैं भक्त मरे का रोयो, जो आपन घर जाए, रोयो साकट बापुरा हाटो हाट बिकाए। जो भक्त होते हैं उसके लिए हम लोग को रोना क्या है? रोना तो उसके लिए हम लोग को चाहिए जो कि परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, परमात्मा का भजन भक्त नहीं है, उसके लिए हम लोग को रोना चाहिए। जो भक्त बनते हैं, जो भक्त होते हैं, उसके लिए क्या, वो तो अपना काम करके चले जाते हैं। लेकिन रोना तो उसके लिए है जो भक्ति नहीं करते हैं, उसका क्या गति होगा। इसलिए हम आप सबको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए हम लोग को क्या करना चाहिए। संसार में सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया हम लोग को भजन करने, भक्ति करने के लिए, लेकिन यह शरीर मिलने के बाद हम आप सब क्या कर लेते हैं? हम आप सब भूल जाते हैं कि क्या करना चाहिए। इसलिए कहा 2 बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत का, दूजे श्री भगवान। हम लोग को मृत्यु पर याद रखना चाहिए। संसार में अगर सबसे बड़ा सत्य है तो वह मृत्यु है। संसार में 2 काम हर जगह हो सकता है, लेकिन हम मरेंगे अथवा नहीं मरेंगे, ये 2 काम नहीं हो सकता है। निश्चित है हम मरेंगे, और उस परमात्मा के ऊपर हम लोग को ख्याल रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि परमात्मा है, उनकी भक्ति हम करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग को सद्गुरु की युक्ति जानकर भक्ति करेंगे, तभी हमारा इस जीव का कल्याण होगा। हम आप जब यह शरीर हम आप सबको छूटता है तो हम लोग चिंता करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, रोने बिलखने क्या जरूरत है? यह शरीर जो है, जिस प्रकार हम आप सब कपड़ा पहनते हैं तो एक ही कपड़ा पहन के सारा जीवन व्यतीत नहीं करते हैं।
जीवन काल पर्यंत में बहुत सारे कपड़े को धारण करते हैं। वह कपड़ा जब पुराना हो जाता, फट जाता है तो उसको पुनः फिर फेंक देते हैं, हटा देते हैं, नया कपड़ा धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं ना, वानसान से जीर्णानि यथा ब्याह, पुराने पुराने कपड़े को हम छोड़ देते हैं, नया कपड़ा को पहनते हैं। उसी तरह यह जीव जो है, जिस घर में, जिस शरीर रूपी घर में जब रहता है, तो वह शरीर जो है जब जर्जर हो जाता है, जीव सोचता है कि अब इसमें रहने के लायक नहीं है, तब जीव वह शरीर को छोड़ देता है और दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। अर्थात कर्म के अनुसार उस जीव को दूसरा शरीर मिलता है। इसीलिए हम लोग को अच्छा कर्म, इसीलिए हम लोग कहते हैं अच्छा कर्म करने के लिए, ताकि आने वाला जीवन, अभी हम लोग भगवान राम की वाणी सुन रहे थे नहीं, जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम बचन हृदय मम दृढ़। तो यह संसार जो इस लोक और परलोक में अगर सुख चाहते हैं तो परमात्मा का भजन करना पड़ेगा। जब तक परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तब तक ये सुख हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। नहीं तो क्या हुआ, एक बार की बात, संत कबीर साहब काशी जी के घाट में बैठे हुए थे, गंगा जी के किनारे बैठे बैठे देख क्या रहे थे, देखा कि एक मुर्दा उधर से बहते हुए आ रहा था, तो उसका हाथ पेट में था। तो संत कबीर साहब को साधारण व्यक्ति नहीं, तो महान संत थे, संत तो कुछ भी कर सकते हैं, जिंदा को भी मुर्दा कर देते हैं। थोड़े काल के लिए उन्होंने उस मुर्दा को खड़ा वहाँ रोका और रोक करके पूछा, अरे तुम्हारा पेट में हाथ है तो क्या पेट में हाथ लेकर जा रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा कि महाराज, जब मेरा संसार में जन्म हुआ, माता पिता ने शादी करा दिया और शादी कराने के बाद 2-4 बच्चे हो गए, उनके पालन करने में पत्नी को पालो, बच्चे को पालो, अपने पालो, हाई पेट करके रह गया। मैं ईश्वर भजन नहीं किया, न गुरु महाराज का ध्यान किया, गुरु आश्रम भी नहीं गया। अंत में क्या करेंगे, पेट दंगा के जा रहे हैं। कहा तुम जाओ, चले जाओ। दूसरा मुर्दा फिर आ रहा था, उन्होंने वह देखा कि उसका हाथ था कपाड़ में, कपाड़ ठोकते हुए जा रहा था। तो उससे पूछा, कह रहे तुम कपाड़ ठोकते हुए क्यों जा रहा है, क्या बात है? उसने कहा कि महाराज, इस संसार में जब मेरा जन्म हुआ और जन्म होने के बाद माता पिता ने मेरे शादी करा दिया, और शादी कराने के बाद 2-4 बच्चे हो गए, उन्हीं को पालने में, पोसने में, कमाने में, घर और बनाने में सारा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया। मैंने कभी ईश्वर भक्ति नहीं किया, सदगुरु का आश्रम नहीं गया, और अंत में क्या होगा, अंत में हाय कपार, अब तो कुछ होगा नहीं, अंत में इसमें क्या होगा, इसीलिए कपार ठोकते हुए जा रहे हैं। कहा तुम चले आओ। तीसरा मुर्दा जब आ रहा था, उन्होंने मोच को ऐंठते हुए आ रहा था। संत कबीर साहब ने कहा कि तुम मोच को ऐंठते हुए क्या जा रहे, क्या बात है बताओ? कहा कि महाराज, मैं मोच को ऐंठते हुए जा रहा हूँ कि जब संसार में आए, मेरा जन्म हुआ, मेरा होश हम जब संभाले, तो सबसे पहले मैंने गुरु आश्रम गया, सदगुरु महाराज के पास गए और वहाँ से युक्ति जान करके मैंने भजन किया। और भजन करने के बाद मेरा यहाँ भी बाह बाह है और यहाँ से जाने के बाद भी मेरा बाह बाह है। इसलिए यहाँ भी मेरा, अभी हम लोग सुने, जो परलोक यहाँ सुख सब, यह लोक और परलोक दोनों वह व्यक्ति ने बना लिया था। इसलिए वह कहा मेरा दोनों लोक मेरा बना हुआ है, इसलिए मैंने भजन किया है। संत कबीर साहब ने कहा शाबाश, तुम सबसे बढ़िया काम किया है। सज्जनों, उसी प्रकार से हम आप सब भी ये संसार में आए हैं, संसार में आकर कुछ कीजिए। संसार में कोई रहने वाला नहीं है, सब के सब चले जाएंगे। अशोक बाबू चले गए, क्या ये महल ले गए, क्या कुछ जाने को नहीं। इसलिए कहा गया बलि विक्रम बेनु दधीच गए, पार्थ गए जिन भारत ठाना, बाल गयो बलराम गयो, जिसके कखरी 10 कंठ समाना, गयो दुर्योधन जंग जुड़े, 64 कोस में छत्र बिताना, धारा का परमान है तुलसी, फरासो झरा भरासु बुताना। सारे के बहुत सारे संसार में प्रतापी लोग आए, सब के सब चले गए। इसलिए हम आप सब भी जाने वाले हैं, कोई रहने वाले नहीं है। लेकिन थोड़ा अगर हम आप सब गुरु महाराज के नाम भजन अगर थोड़ा सा कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार होगा। तो आगे नहीं
बढ़ेंगे, चूँकि उस समय कम है। पूज्य बाबा की मुखारविंद से हम आप सब सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी विराम दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या गाएं कुछ श्री सद्गुरु महाराज की आवाज़ नहीं आ रहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं ध्यान के बारे में बता रहा हूँ। खूब पहाड़ के तरफ पाप से कोई भरा हुआ है, अब पाप करते करते तंग हो गया, तो इस पाप को मिटाने के लिए एक ही साधन है, एक ही उपाय है। वो साधन क्या है? गुरुदेव से युक्ति जानकर, मंत्र जानकर उसका जाप करें। यदि शैल समं पापं विस्तीर्ण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेदः कदाचन। यदि पर्वत के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप है तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। यही एक साधन है, ध्यान। और ध्यान करते करते और उनका मंत्र जो दिया गया है, मंत्र गुरु मंत्र, इसका जाप करते करते हम बिंदु ध्यान तक पहुँचते हैं। बिंदु ध्यान। और हमारे एक कुप्पा घाट में आए हुए थे बाबा, वो बाबा कई करोड़ 6 करोड़ 82 लाख रुपया दान किए हैं कुप्पा घाट में। और गुरु आश्रम जो है, उस आश्रम को बिना छेड़े हुए विशाल भव्य मंदिर बनने वाला है, वहाँ बनेगा, वहाँ दान किए हुए हैं। जो एक बाबा थे, वही बोल रहे थे कि हम गुरुदेव से ये वाणी नहीं सीख पाए, बिंदु ध्यान नाद ध्यान हम नहीं सीख पाए, बहुत अफसोस करते थे वो। इसलिए अगर ध्यान करते करते हम बिंदु ध्यान तक पहुंच सकते हैं। अब बिंदु ध्यान, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। बिंदु ध्यान करते करते हमें शिव जी का दर्शन होगा, विष्णु का दर्शन होगा। बिंदु नाद महालिंगम विष्णु शक्ति निकेतनम। इसलिए अगर ध्यान शुद्ध करें, सही से गुरु का जाप करें, तो हम बिंदु ध्यान पर पहुंच सकते हैं। सूक्ष्म ध्यान करते करते हम बिंदु ध्यान पहुंच सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ध्यान करिए, ध्यान की बहुत बड़ी महिमा है। और केतहु मानुष धन पाई के हरि के भजन करू हे, गुरु के भजन करू ले सखी हे फेरु न मिलतौ मानुष दहिया तन धन छूट जई हो हे। उड़ी गेलै हंसा, उड़ी गेलै हंसा तन भयावन लागै हो। सखी हे नख सिख भरलो विकार हो, हंसा बिनु नहीं राखै, हंसा बिनु राखै हे। कुटुंब परिवार सब दुश्मन भेलै हो। सखी हे खोली होली हतौ कान के दोनों सोनवा, सुंदर सन माटी मिलते हो। माई रोवै अंगना में तिरिया रुवारी रोवै हो। सखी हे भैया रोवै श्मशान में तन जारी के घर लाई है हो, तन जारी के घर आई है हो। दास नारायण सोहर गावत गावी के सुनावल हो। सखी हे संतों जन करियों विचार से फिर मानुष तन नहीं पैबै हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
गुरु मोरा दिल के दृष्टि साधन से शब्द साधन दई के गेल हो। सखी हे अंदर भक्ति कर जैते संग साथ हो। आवागमन मिट जैते हो। गुरु गुरु जाप जाप करू, गुरु गुरु जाप जाप करू, गुरु रूप ध्यान करू हो। सखी हे दृष्टि साधन करू, नैना जोड़ के तब मंडल फाट जैते हो। सुरत होवे ऊर्ध गतिया दसम द्वार लखी पैबै हो। दसम द्वार लखी पड़ै हो। सखी हे ताहि बिच आत्मा के रूप से दुख टरी दूर भगलै हो। एक और गंगा दूसर और जमुना बहै हो। सखी हे वही बीच सरस्वती नहैबै हो। मैली बगिया छुटी जैते हो। मैली दगिया छुटी जैते हो। सार शब्द पकड़ी पकड़ी के सत्य में समय रहू हो। सखी हे आपन घर के पहलू ठिकान हो। फिर जगवा न लौटी अलै हो। दास नारायण सोहर गावत गाव के सुनावल हो। सखी हे यही भक्ति जैते संग साथ में गुरु चरण सिर टेके कहे हो। ये सत्संग अशोक बाबू के श्रद्धांजलि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए क्या किया गया है। इसलिए सद्गुरु के चरण कमल में प्रार्थना करके मैं करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। काया पिंजड़वा में हंसा सुगनवा छटपट करै छै हो। हाय राम जुगति बिनु तू कैसे निकल हो। सिर धुनै छै ना नवो कठोरिया में, नवो कोठरिया में घोर अंधियार झांझी पिंजड़ा ना। हाय राम चलहि के बेरिया कोयल परखै उड़े हो चाही छै ना। या पिंजड़ा में बजड़ के जोड़िया झिनी दुवरिया ना। हाय राम युक्ति से तू खोल केवड़िया निज घर जाओ ना। दास नारायण यह हंसा सुगनवा अब की परखियो ना। हाय राम फेरू न मिलतो काया पिंजड़ा अक्षय सुख पाइबै ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रात हो जाएगा ना, आज गुरु कीर्तन भी होगी। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जसु वचन रवि कर निकर। यज्ञवाणी तो आयाम ज्ञान विचार विवेक। पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार गुरु महाराज का जयकार दिल खोल करके करें। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में कण कण में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन
परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। हमारे स्वामी विवेकानंद बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, लक्ष्मण बाबू, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माँ तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों के बीच में अशोक बाबू नहीं रहे। इतने सरल थे, इतना बढ़िया। मैंने देखा कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। सत्संग में आते थे तो मुंह उठाकर देखते नहीं थे, इतने शर्माते थे वो, इतने सुशील। और मैं तो समझता हूँ चलते फिरते चले गए, बहुत अच्छा। ऐसी ही मौत होनी चाहिए। बहुतों को दिखे बेड में पड़ा रहता है, मलमूत्र वहीं विसर्जन करता है। वो पुण्यात्मा थे जो कहिए चलते फिरते संसार से चले गए। वासुदेव बाबा देखिए कितना स्वस्थ, गोड्डा का बाबा चले गए संसार से। ऐसे ही मृत्यु हो तो बहुत खुशी की बात, चलते फिरते चले जाते हैं संसार से। नहीं तो कितना बेड में पड़ा रहता है। और क्या कहा जाए, श्राद्ध के उपलक्ष्य में लोग सत्संग करवाना नहीं चाहते हैं। इतना कर्म कांड होता है, सब करेंगे, बहुत पैसा खर्च करेंगे, लेकिन श्राद्ध के उपलक्ष्य में सत्संग कराना नहीं चाहते हैं। सत्संगी भाई बहनों के जानना चाहिए। गोकर्ण देखिए, श्रीमद् भागवत सुनाया था इसको, किनको? धुंधकारी को। उसका भाई प्रेत बन गया था। उसके मतलब श्राद्ध गया में जाकर किया, लेकिन प्रेत जोनि से उद्धार नहीं हुआ। बहुत कर्म कांड किया लेकिन उद्धार नहीं हुआ। और उसका क्या हुआ? श्रीमद् भागवत गीत सुनाया और उसका उद्धार हो गया। आत्मा के शांति के लिए अगर श्रीमद् भागवत सुनाया जाए, संत वाणी सुनाया जाए, उसको बहुत बड़ा कल्याण होता है। 24 तारीख को पूज्य वासुदेव बाबा का श्राद्ध के उपलक्ष्य में सत्संग रखा गया है, तो बहुत पुण्य का काम होता है। लेकिन ये लोग कर्म कांड में उलझ जाते हैं, सत्संग कराना नहीं चाहते हैं। तो उनके श्राद्ध के उपलक्ष्य में सत्संग का कार्यक्रम रखा गया, बहुत पुण्य का काम हुआ। गुरु महाराज कहते थे 7 गो स्वर्ग होता है। कितना? पदावली में पढ़िए, 7 स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही। सबसे ऊंचे ब्रह्म है ना, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 7 गो स्वर्ग है। तो ब्रह्मलोक में भी अगर कोई चले जाते हैं ब्रह्मा के लोक में, तो वहाँ से भी आना पड़ता है। या ब्रह्म भुवना लोका पूर्णावर्तन अर्जुन, यहाँ से ब्रह्मलोक प्रयत्न। 7 गो स्वर्ग जो है, ब्रह्मलोक की भी जिनकी प्राप्ति हो जाती है, वो भी वहाँ से संसार में आना पड़ता है। जो बहुत पुण्य कमाते हैं वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है उनकी, लेकिन वहाँ से भी आना पड़ता है। आइए एक लोग ऐसा है, न तत्व भास्ते सूर्यो न शशांको न पवजत्कत्वा, तजी जोग पावग दे हरिपद, लीन भय जान नहीं फेरी। वो सबरी कहाँ गई? ऊपर परमात्मा धाम में पहुँच गई, फिर संसार मना नहीं होता है। एक लोग वह है जो जीव वहाँ पहुँच जाता है। रामचरितमानस में आया है, सरिता जल जल निदम जाई, आहोई अचल जी में जीव हरि पाई। जैसे गंगा जी का पानी समुद्र में जाकर मिलकर समुद्रवत हो जाता है, लेकिन याद रखें 7 गो समुद्र है। सबसे गहरा समुद्र है प्रशांत महासागर। इधर जो समुद्र है, इधर ये समुद्र का आवागमन होता है। सूरज का रोशनी पड़ती है, उसमें वाष्प बनता है, फिर बादल होता है, अब बादल से फिर पानी पड़ता है, संसार में आता है। छोटी नली का पानी बड़ी नली में,
फिर वहाँ से छोटी नदी में, छोटी नदी से बड़ी नदी में, और बड़ी नदी से गंगा जी में, और गंगा जी का पानी फिर समुद्र में। जो ऊपर में पानी रहता है उसका आवागमन होता है, और जो प्रशांत महासागर में जो पानी चला जाता है उसका आवागमन नहीं होता है। तो जीव जब जाता है तो जो जिस तरह का पुण्य करते हैं, पुण्य के प्रभाव से उनको वो 7 स्वर्ग जाना पड़ता है। जो बहुत पुण्य करेंगे, लेकिन ये एक बात को याद रखें, राजा श्वेत थे, बहुत पुण्य किया था, लेकिन अपने हाथ से दान पुण्य नहीं किया था, वो लोगों गरीबों को नहीं खिलाया था। तब ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई जो सबसे ऊंचा है, लेकिन वहाँ पर भी उनको भूख प्यास सता रही थी। तो ब्रह्मा जी से पूछा, मुझे यहाँ भी भूख प्यास लग रही है। कहा आप राजा थे, लेकिन अपने हाथ से दान पुण्य नहीं किए थे, गरीबों को नहीं दिए थे, इसलिए यहाँ पर भी आपको भूख प्यास लग रही है। आपका शरीर पड़ा हुआ है तालाब में, आप जाइए अपना शरीर का मांस खाइए। आता था पुष्पक विमान से, वो अपना शरीर का मांस नोच कर खाते थे, फिर पानी पीते थे तालाब का, स्नान करके फिर विमान में चढ़ के चले जाते थे। तो ब्रह्मा जी से पूछा, ये घृणित काम कितना दिन करना पड़ेगा हमको? कहा जब तक अगस्त ऋषि से भेंट नहीं हो जाती है। अगस्त ऋषि से जिस दिन भेंट होगी उस दिन आप ये मुक्त हो जाएंगे। संजोग कहिए एक दिन आए राजा श्वेत, उसके पहले से ही अगस्त मुनि उस तालाब के चबूतरा पर टहल रहे थे, वहाँ के दृश्य को देख रहे थे, मनोरम दृश्य को। इतने में विमान उतरा, दिव्य शरीर, गया पोखर, वहाँ पर देखते हैं उसका शरीर भस करके आया, उसको नोच करके खाया सड़ा हुआ मांस को, फिर पानी पिया, स्नान करके और विमान में बैठने के लिए जा रहा था। तो संत जो होते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी इन पे कहीं जाना, निज प्रताप दरबह नवनीता, अपर दुख दरबह संत सुनीता। संत थे अगस्त ऋषि, दिल पिघल गया। कहा इतना बढ़िया दिव्य शरीर, ये पुष्पक विमान से आया, इतना घृणित काम, मुर्दा खाया। कहा भाई तुम कौन हो, इतना घृणित काम क्यों किया? कहा मैं राजा श्वेत हूँ, बहुत पुण्य किया था, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई, लेकिन दान पुण्य नहीं किए थे, जिसके चलते मरा हुआ शरीर खाना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है? कहा हमको लोग अगस्त ऋषि कहते हैं। जैसे अगस्त का नाम लिया, उनके चरणों में गिर गया। कहा मोरा महाराज मुझे क्षमा कर दें, हमारी ये श्राप मुक्त हो जाए। उसी दिन से उसका मुक्त हो गया। देखिए अगर ब्रह्मलोक की प्राप्ति अगर हो जाए तो वहाँ से भी फिर संसार में आना पड़ेगा। 7 स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही। सब जो है बटोही हैं, लेकिन जो वहाँ पहुँच जाएंगे, न तत्व भासते सूर्यो न शशांको न पाप का, वहाँ जो पहुँच जाएंगे, कबीर साहब के पद में है, कहो उस देश की बतिया, जहाँ नहीं होत दिन रतिया। वहाँ पर जो जीव पहुँच जाता है उनका फिर आवागमन नहीं होता है। ऐसे जीवन मुक्त पुरुष संत महात्मा लोग होते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। उनकी इच्छा हो हम फिर संसार में आ सकते हैं। उन मुनि संग वो जो है, वैसे जीवन मुक्त पुरुष जो होते हैं संसार में जीव के कल्याण के लिए आते हैं। पदावली के पर ये जीव हित आप ही आवे, जीव के कल्याण के लिए ऐसे संत संसार में आते हैं और जीव को चेता करके वो बतलाते हैं, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि साधन और नादान संधान क्रिया बतलाते हैं। जो सही से अगर करेंगे उस लोक की प्राप्ति होगी, जो फिर संसार में आना नहीं होगा।
क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तन तब आगे सोवा, अजीव नित तुम कहीं लगी रोवा। जीवात्मा तो अजर अमर है, इसकी मौत नहीं होती है इनकी। ऐसे जो जीवात्मा है उनका उद्धार के लिए सच्चे संत आते हैं संसार में। क्या क्या हम लोगों को मिला है, सुन रहे थे अभी, जो न तरई भव सागर। ऐसे सुंदर मनुष्य शरीर पा करके अगर भव सागर पार नहीं हो जाए तो क्या क्या सामान मिला है। नर तन भव वारिधि कहाँ बेरो, मनुष्य का शरीर भव सागर पार करने के लिए नाव है। हम लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो सच्चे सदगुरु प्राप्त है। कर्णधार सदगुरु दिरनावा, सिर्फ नाव मिल जाए तो पार नहीं हो सकते हैं, खेपने वाले मल्लाह चाहिए। ऐसे कर्णधार सच्चे सदगुरु हम लोग को मिल गए हैं। कर्णधार सदगुरु दिरनावा, ईश्वर की कृपा भी है तो सब चीज़ हम लोग को मिल गया है। भव सागर पार करने के लिए नाव मिल गई है, खेपने वाले मल्लाह भी मिल गए हैं, ईश्वर की कृपा भी है, सब चीज़ मिल गया है। हम लोग थोड़ा समय निकाल करके और साधना करें। हमारे अशोक बाबू बहुत सरल, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, इतने सीधे। भक्त मरे क्यों रोइए, वह अपना घर जाए, रोइए साकट बापुरा जो हाटों हाट बिकाए। जो मछली मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, अगर उनका शरीर छूट जाए उसके लिए चिंता करना चाहिए कि वो कहाँ जाएंगे। नहीं जब नहीं बालक नहीं जौवने, नहीं वृद्धे कचुबंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। जम का फंदा कब किसके ऊपर आ जाएगा। मैंने बहुतों को देखा, बूढ़ी माँ परी हुई है बेड में, अब बेटा चला जाता है संसार से। देखिए तो किनके ऊपर में कब। गुरु महाराज ने कहा, माघ भूखा बाघ काल के मुख परो हैं बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निमु की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए रे। तो हम लोग पछताना नहीं पड़े। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरेन को सुख तेरे। क्या सुबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचान को। एक माली सुबह सोया गया फूल तोड़ने के लिए, डाली लेकर के जब गया बगीचा में फूल तोड़ने, तो माली को देख करके कलियां सब जो छोटी छोटी कलियां सब जोरों से चित्कार करने लगी। माली आवत देख कर कलियन करत पुकार, फूले फूले चुन लिया काल हमारी बार। जब रोने लगी तो माली पूछते हैं, तुम क्यों रोती है। अरे मैं तो फूला हुआ फूल तोड़ता हूँ, तुमको तो मैंने छुआ नहीं, तो तुम क्यों रोती है। तो कलियां कहती है, आज तो फूले हुए फूल को तोड़ कर आप ले जा रहे हैं, कल मैं भी फूलूंगी और आप आएंगे तोड़ के ले जाएंगे। एक दिन हम लोगों की भी बारी है, कब चले जाएंगे संसार से। माघ भूखा बाघ काल के सबके पीछे लगा हुआ है, कब किनकी मौत हो जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए हम लोगों को यही लोक में जैसे हैं, परलोक बनाने के लिए जो दीक्षा नहीं लिए हैं, अवश्य दीक्षा लेके मानस जप करें, मानस ध्यान करें, दृष्टि साधन करें और नादान संधान क्रिया करें। यही रास्ता है जो आप परम धाम तक जा सकते हैं। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर पहुँ मिलते। अंदर की जो रास्ता है इस पर चलेंगे, एक न एक दिन परम प्रभु परमात्मा में जाकर मिल जाएंगे।
ये काम करने के लिए भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा। पदावली में भी गुरु महाराज लिखे हैं, पशु पक्षी कृमि आदिक जोनिन में भरमो बहुबार हो, नरतन अब ही कृपा कर दिनो, अब प्रभु करो उबार हो। तो उस लोग जाने के लिए संत मत की जो युक्ति है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संतान। जब तक सच्चे सदगुरु से युक्ति नहीं जानेंगे, साधना नहीं करेंगे, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है। जो दीक्षा लिए हुए हैं 10 मिनट 15 मिनट करके अगर ध्यान करते हैं, इसमें जो शांति है वैसा शांति संसार में है। इस रास्ता में चलना प्रारंभ कीजिए और साथ साथ सुख भी लगना शुरू हो जाएगा। सुखमनिया में मरी नजर लगी, गुरु महाराज से पूछिए। चलना प्रारंभ कीजिए और सुख भी लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं पीछे सुख लगेगा सो नहीं। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अझड़ झड़ते, अमृत ध्वनि की नौबत जरत बर भागी सुनते। गगन मनल में औंधा कुआं, तहाँ अमृत का वासा, सगुरा हो सो भर भर पीवे, और निगुरा जाए पियासा। तो कोई अमृत का पान किया है कि नहीं? अमृत के बारे में हम लोग सुनते हैं, लेकिन आज तक कोई पीकर अमर हुआ है क्या? जहर के बारे में सुनते हैं, कितना आदमी जहर खा के मर जाता है, प्रत्यक्ष में देखते हैं, लेकिन कोई अमृत पीकर अमर हुए हैं? नहीं। कोई कहे अमृत बसै पताल, नरक अंतनित ग्रासय काल। कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, देव पियो क्यों खिर खिर जाए। कोई कहे अमृत शशि में बास, घटे बरह क्यों होई है नाश। कोई कहे अमृत हाँ स्वर्गा माही, देव पियो क्यों खिर खिर जाए। सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। गुरु महाराज से पूछिए क्या कहते हैं ये? राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई, और सोई सत धुन सब घट घट होई। देखिए अमृत को पान करके गुरु महाराज अमर हो गए। कैसा अमर हुए? जब तक जग में चांद सितारे, अमर रहे गुरुदेव हमारे। जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा, तब तक इनका जय जयकार होगा। आज संसार के आदमी कहाँ से आयो कहाँ को जई हो, अंत खोज नहीं पाया रे। उपज उपज के विनस गयो सब, काल सबे जग खाया रे। तुम काहे को जग में आया? हमारे अशोक बाबू को 2-4 पीढ़ी जाते जाते इसको भूल जाएंगे। इनका पीढ़ी है ना, कहाँ कौन इनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, लकड़ दादा, छड़ दादा आदि आदि, ठीक है भूल जाएंगे। लेकिन संत महात्मा को जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा तब तक उनका जय जयकार होगा। क्यों? वो परम प्रभु परमात्मा के जीते जी साक्षात्कार कर लेते हैं। इसलिए जब तक जग में चांद सितारे, अमर रहे गुरुदेव हमारे। जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा तब तक इनका जय जयकार होगा। ऐसे ख्याति को प्राप्त किया है, परलोक बना लिया गुरु महाराज। अपना तो 75 बीघा जमीन को छोड़ के निकल गए, लेकिन साधु का संग किए, बाबा देवी साहब का दर्शन हुआ, शिक्षा दीक्षा लिए और साधना किए। क्या बन गए? महाराज सदगुरु हैं, राजन को राजा। जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा, ये राजाओं को भी राजा बन गए। आ कितना पीढ़ी का आदमी इनको याद करेंगे, इनका नाम लेंगे। इसलिए हम लोगों को भी गुरु दिस लागो भाई, सकल दिस तोड़ के, संसार के तरफ से तोड़ करके इनके तरफ में लगें। ये साक्षात जीते जी भी रक्षा करने वाले हैं
आज शरीर छूटने के बाद में भी रक्षा करने वाले हैं। ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम बचन हृदय दीर्घहूँ। तो कम से कम भक्ति बीज जरूर बो करके जाना चाहिए आदमी को। हमारे अशोक बाबू दीक्षित सत्संगी, भक्ति बीज बिनसै नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, त्यों संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे, घटेन ताको मोल। तो भक्ति बीज का नाश नहीं होता है। जो अब तक दीक्षा नहीं लिए हैं, अवश्य दीक्षा लेकर के ध्यान सत्संग करें, इहलोक परलोक दोनों बनावें। आज रविवार है, आज गुरु कीर्तन, आज के ही दिन बाबा देवी साहब का शरीर छूटा था। उसी की यादगार में गुरु महाराज बनाए हैं भज मन सतगुरु, जहाँ साप्ताहिक सत्संग होता है। जिस दिन होता है, चाहे रविवार के दिन में हो, रविवार के दिन में तो अवश्य है ना गुरु कीर्तन करते हैं जहाँ सत्संग आश्रम है, और जहाँ साप्ताहिक सत्संग होता है, जौन दिन होता है, बृहस्पतिवार को, बुधवार को, मंगलवार को, वो गुरु कीर्तन अवश्य होता है। तो हम वो कहीं भी आत्मा होगी, उनकी शांति के निमित्त ये भी हम लोग याद रखें। देहावसान समय चित्ते, देह त्याग के समय में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। तो हमारे अशोक बाबू की आत्मा जहाँ कहीं भी होगी, उनके शांति के निमित्त सत्संग का भी कार्यक्रम रखा, बहुत पुण्य का काम हुआ। और अब हम लोग गुरु महाराज की गुरु कीर्तन करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजेश जी थोड़ा सा आइए यहाँ पर। राजेश जी ऑपरेटर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजु मन सतगुरु सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु जी, भजु जीव चेतावन हंस उबारण, जीव चेतावन हंस उबारण, बाबा भय तारण, सतगुरु जी भजु मन बाबा भय तारण, सतगुरु जी भजु मन सतगुरु सतगुरु जी, भ्रमतमना सन ज्ञान प्रकाशन, भ्रमतमना सन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन, सतगुरु जी भजु मन हृदय विगासन, सतगुरु जी भजु मन सतगुरु सतगुरु जी, आत्मयाना मैं विचार बुझावन, आत्मयाना मैं विचार बुझावन, परम सुहावन
वन सतगुरु जी भज मन परम सुहावन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 सगुण या गुण या नात्म बतावन सगुण या गुण अनात्म बतावन पार आत्म कह सतगुरु जी भज मन पार आत्म कह सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी मलया नात्मते सूरत छोड़ावन मलया नात्मते सूरत छोड़ावन द्वैत मीटा वन सतगुरु जी भज मन द्वैत मिटावन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भज मन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी गुरु सेवा सतसंग दृढ़ावन गुरु सेवा सतसंग दृढ़ावन पापनी से धन सतगुरु जी भज मन पापनी से धन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी सूरत शब्द माँ रगदर सावन सूरत शब्द माँ रगदर सावन संकट टारन सतगुरु जी भज मन संकट टारन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज ज्ञान बीरा विवेक के दाता ज्ञान बीरा विवेक दाता अनहदराता सतगुरु जी भज मन अनहदराता सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी
भजु मन परम विज्ञानी सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु सतगुरु सतगुरु। प्रेम दान दो प्रेम के दाता, प्रेम दान दो प्रेम के दाता। पदराता रहे सतगुरु जी, भजो मन पदराता रहे सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी। भज निरामल योगा का जोड़ी के विनावा, निरामल योगा का जोड़ी के विनावा। घाट पाट खो लिए सतगुरु जी, भजो मन घाट पाट खो लिए सतगुरु जी, भजो मन सतगुरु सतगुरु सतगुरु। सतगुरु 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 जी, भजो मन सतगुरु 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 जी, भजो मन सतगुरु 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 जी, भजो सतगुरु 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 जी, भजो मन सतगुरु 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 जी, भज मन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरते संग सतगुरु के जय। अंतर जोता होता लख ले जय। पाचता त्वतानायाग्नि जराये दीपक चास प्रकाश करे। जय गगन था लरवेशा से फल फूला मूल कपो कलशधर दे। जय अक्षत नभता रे मोक्ता हल पोहापमा लहिया रघुहे। जैसे तपान मिष्टान मीठा ये चंदन धूप दीप सब चीज झलक झां मन में न मंजीरा मधुरा मधुरा धुन मृदंग सुने। जय सरव सुगंध ओढ़े चाले आकाशा मधुकर कमल केले धोने
दे जय निरामल जोत जारता घट ही देखत दृष्टि दोष सब छी जय आधा धार अमृत वहे आव सतमत द्वार अमर रस भी जय पी हो यसूरत मत वाली चढ़ी चढ़ी उमगे अमीरस रे जय कोटभा न छवे तेज उजाले आलख पारलख लागल गे जय छिन छिन सूरत आधार पर राख गुरु पारसा दया गामारस पी जय दमकत कड़क कड़क गुरु धाम उलटे आल तुला सीतन ते जय आरते तानाम देरा में की जय दृष्टि योगाल करश मुख दे जय श्याम के वे दो सूक्ष्मयाति ओ ज्वाला ब्रह्म ज्योते आनो पामल खले जय जागा मागा जागा रूप ब्रह्मांडा निराखी निराखी जो ते तज दे जय शब्द सुरत अभ्यास सारा तारा करे करी सार सबद गही ले जाए ऐसे जुगत काया गण त्यागी भावा भ्रम भेद सकल मल छे जय भाव खंडन आरतिया निर्मल करी में ही अमृत रस पे जय आरते तानम देरा में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दे जय
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म की जय। सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।